स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़े हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 10A चतुर्भुज की रचनाएं भाग 1। ठीक है ना। चतुर्भुज की रचनाएं पढ़ना है और इसका भाग 1 पढ़ेंगे। इसमें जो पहला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों के सत्य एवं असत्य कथन को बताइए। चलिए ठीक है, इसको बताने से पहले मैं कुछ चतुर्भुज के बारे में बात कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों को चतुर्भुज की कुछ ये चीजें समझ में आएंगी। जैसे ये पेज है, ठीक है ना, इस पे अब चतुर्भुज का देखिएगा। पहला मैं बता रहा हूँ, जैसे ये चतुर्भुज, ठीक है ना। अगर चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, मतलब कि चार भुजाएं होती हैं उसको चतुर्भुज बोलते हैं। जैसे कि ये हो गया, इसमें क्या हो गया हमारा, ये चार भुजाएं समान है। ये इस प्रकार से मान लीजिए ये वर्ग है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वर्ग। अब वर्ग में क्या होता है, चार भुजाएं होती हैं, चार भुजाएं होती हैं, लेकिन इसके सारे मतलब भुजाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती है। मतलब ये मतलब ये वाला और ये वाला चारों क्या है हमारा बराबर होता है। अगर ये वाला हमारा चार है, ठीक ना, तो ये भी क्या होगा चार होगा, ये भी क्या होगा हमारा चार होगा, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा चार होगा। ये हो गया वर्ग। अब देखिए वर्ग के सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। मतलब ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री है, ये भी क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। इसी प्रकार से आयत की बात करें तो ये हो जाता है दो समांतर इसमें रेखाएं होती हैं। जैसे कि ये समांतर रेखा है, ये भी क्या हो जाएगा, आप आमने सामने दोनों एक दूसरे के समांतर होती हैं, समान होती है। मतलब ये देखिए समांतर रेखा, मतलब अगर ये चार है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा चार हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए 8 है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है ना। और इसके भी कोण सभी क्या हो जाएंगे हमारे 90 डिग्री हो जाएंगे, सभी क्या हो जाएंगे हमारे 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है ना, 90 डिग्री के हो जाते हैं। ठीक है, इसको समझिएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो एक बात समझिएगा, अगर चतुर्भुज की सिर्फ बात करता है चतुर्भुज का, तो चतुर्भुज जो भी देगा और बोलेगा कि चतुर्भुज की चारों मतलब कि भुजाएं समांतर होती हैं, तो ऐसा नहीं, चतुर्भुज इस तरीके से भी होता है। ये भी क्या हो जाएगा हमारा चतुर्भुज हो जाएगा। तो इसमें क्या बराबर है, नहीं बराबर नहीं है। क्या ये दोनों समांतर हो सकती हैं, तो हाँ। लेकिन विकर्ण की बात करेगा, कितने विकर्ण होते हैं, तो एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। बोलेगा क्या एक दूसरे को मतलब समद्विभाजित करते हैं, दोनों मतलब विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो नहीं, समद्विभाजित नहीं करते हैं, किसी किसी चतुर्भुज में नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो चतुर्भुज की बात करेगा तो मतलब कि पूरे चतुर्भुज होल चतुर्भुज की बात करेगा तो ऐसा नहीं करेंगे। चलिए अच्छा, हम लोग सत्य असत्य में देखेंगे तो चीजें हम लोगों को क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। जैसे ये हो गया हमारा आयतन, ठीक है ना। आयतन का देख लीजिएगा, ये वाला रेखा और ये वाला रेखा समान है। मतलब अगर बोल देगा कि आयत का जो आयत की जो भुजाएं होती है आमने सामने की बराबर होती हैं, तो ये हो जाएगा सत्य। अगर बोल देगा वर्ग के सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर, तो सत्य है। वर्ग के सभी कोण समकोण होते हैं। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का मतलब समकोण। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा समकोण। बोल देगा समकोण होते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा सत्य। बोल देगा आयत के सभी कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। आयत के तो सभी कोण क्या होता है हमारे समकोण होते हैं। ठीक ना, समकोण होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा सत्य है, क्योंकि आयत का नाम ले रहा है प्रश्न, इसमें वर्ग का नाम ले रहा है। ठीक ना, वर्ग का, तो वर्ग का लेगा, आयत का लेगा, तो सवाल सभी चीजों में मतलब उस एक एक अकॉर्डिंग सही होगा। लेकिन अगर किसी चतुर्भुज का बोल देगा चतुर्भुज के सभी कोणों का मान समकोण होता है, तो नहीं, चतुर्भुज में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन इसमें तो 90 डिग्री नहीं है ना, इसमें 90 डिग्री नहीं है, इसमें सम नहीं है ना, समकोण नहीं है। तो इसलिए हम लोग सबका नहीं बता सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर अगर नाम लेता है तो उसके अकॉर्डिंग उसको हम लोग बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको पहला सवाल देखते हैं कि कैसे है, और पहला सवाल को बताते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे दिया हमारा है क्या चीज कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य कथन को बताइए। जैसे यहाँ पे पहला दिया हुआ है कि चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। तो देखिए चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, मैंने बताया था अभी कि चतुर्भुज अगर कोई भी रहे तो उसमें दो विकर्ण होते हैं, ये बात सही है, दो विकर्ण होते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सत्य। क्या हो जाएगा हमारा सत्य। ठीक है, ये हो गया हमारा सत्य, दो विकर्ण होते हैं। बोला है कि चतुर्भुज की चारों भुजाएं सदैव बराबर होती हैं। देखिए ये चतुर्भुज का नाम लिया, चतुर्भुज हमने बोले चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर नहीं होते हैं। वर्ग बोलता कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो हो सकती थी, लेकिन चतुर्भुज का नाम लिया। चतुर्भुज तो किसी भी प्रकार का होता है, तो सबकी भुजाएं तो बराबर नहीं हो सकती ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा असत्य हो जाएगा, असत्य। ठीक ना, असत्य। ठीक है, इस तरीके से इसको समझिएगा। तीसरा हमारा दिया है चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समांतर होती हैं। देखिए आप इसमें भी दे दिया चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समान होती हैं, नहीं, ये भी नहीं। चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने भुजाएं सदैव समान होती हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा असत्य। क्या हो जाएगा हमारा असत्य, बात समझिएगा। अब यहाँ दिया है कि वर्ग एक समचतुर्भुज है। वर्ग क्या है, समचतुर्भुज, सम मतलब समान, ठीक है ना, बराबर, सभी भुजाएं क्या उसकी बराबर होती हैं, ठीक है ना, जिसके चारों कोण समकोण होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सत्य। ठीक ना, हमने बताया अभी कि अगर किसी पर्टिकुलर नाम लेता है, जैसे वर्ग क्या है चतुर्भुज ही है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि ये समचतुर्भुज है, जिसकी सभी भुजाएं क्या है समान हो, और क्या हो कोण भी क्या हमारा समकोण है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सत्य। बात समझ में आ रहा है ना। अब देख लीजिए, आयत व समांतर चतुर्भुज है, आयत व समांतर चतुर्भुज जिसके चारों कोणों
चारों कोण सम मतलब कोण है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा सत्य। हम अभी बताए थे आयत वाले में कि आयत में भी क्या होता है हमारा कि सारे कोण क्या होते हैं समकोण होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा सत्य हो जाएगा। छठा देख लीजिए, इसमें बोल रहा है कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा सत्य। जैसे कि मान लीजिए ये चतुर्भुज है, ठीक है ना, चतुर्भुज के सारे कोणों का मान कितना होता है हमारा 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। यहाँ पे 90 हो गया, अब यहाँ पे भी 90 हो गया, यहाँ पे भी 90 हो गया, यहाँ पे भी 90 हो गया। अब देखिए 9 9 9 9 9 9 में मतलब 9 चौके 36, 360 डिग्री आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा सत्य। अगर कोई भी आप चतुर्भुज ले लीजिएगा, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये क्या हो जाएगा हमारा सत्य हो जाएगा। ये बात दिमाग में गांठ मान लीजिएगा, ठीक है ना, इस तरीके से याद रखिएगा इस चीजों को। अब देखिए इसमें जो 7वां सवाल दिया हुआ है, 7वां को देखिए, दिया हुआ हमारा क्या चीज कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं। जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण समान होते हैं। तो देखिए समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं या फिर नहीं होते हैं, ये बताना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा असत्य। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो समान नहीं होते हैं, ठीक है ना, सॉरी माफ करिएगा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो समांतर, अच्छा हाँ, समांतर चतुर्भुज मतलब ये वाला और ये वाला समांतर चतुर्भुज, इसके विकर्ण क्या हो जाएंगे हमारे समान हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या कहा हम लोगों का, एक चतुर्भुज का नाम लिया है और इस चतुर्भुज का पर्टिकुलर नाम लिया है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं समान। ये जो दूरी जितनी रहेगी वही इतनी दूरी इसकी भी रहेगी। वर्ग में भी वही देख लीजिए, अगर वर्ग को भी बनाते हैं तो वर्ग में जो इतना दूरी जहाँ से ये वाला दूरी रहेगा इतना, ये भी विकर्ण का उतना ही दूरी रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सत्य हो जाएगा। ये भी सत्य लिखिएगा, ठीक है ना, इसको कंफर्म कर लीजिएगा, इसको सत्य है, ठीक है। अब देख लीजिए जो 8वां दिया हुआ है कि चतुर्भुज के चारों मतलब सॉरी चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखिए चतुर्भुज के देखिए आयत और वर्ग तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन चतुर्भुज का नाम ले लिया है, मतलब किसी पर्टिकुलर एक चतुर्भुज का नाम नहीं लिया है, ये सारे चतुर्भुजों की बात कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, असत्य, ठीक ना, क्योंकि सभी के हम लोगों के क्या होता है समद्विभाजित नहीं करते हैं। आयत में करता है, वर्ग में करता है, बाकी सब में नहीं करता, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये इसमें 8 मतलब कि आपका सही गलत था। इसको करने से आपका ये हो जाएगा ना कि आगे जब हम सवाल बताएंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी चतुर्भुज के बारे में, तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और अपने हिसाब से एकदम देख करके बढ़िया से इसको करिएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, दूसरे सवाल को देखते हैं कि दूसरा सवाल है कैसे। देखिए अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा फिर वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसको छोड़ के जाएंगे, आगे के सवाल समझ में नहीं आएंगे, तो जरूर इसको ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है ना। ये पहले सवाल को समझेंगे क्योंकि 10A का ये पहला ही सवाल है, तो इस पहले सवाल को समझिएगा ताकि अच्छे से आगे के सवाल समझ में आए, ठीक है। अगर पहला पता चला कि आप पहला ही सवाल नहीं देखे और आगे देखने लगे तो कहेंगे कि समझ में ही नहीं आ रहा, तो इसके लिए आपको पहले सवाल को देखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। तो इस चीज को देखिएगा, ये जान के मत छोड़ दीजिएगा कि सत्य असत्य, इसको तो याद कर लेंगे, याद नहीं करना, आपको समझना है इन चीजों को, ठीक है ना, कि कैसे यह सत्य हो जा रहा है, कैसे असत्य हो जा रहा है। जब चीजों को समझने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आगे का सवाल आने लगेगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे सवाल को, देखते हैं कि दूसरा सवाल है कैसे। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि निम्नांकित चतुर्भुज के आधार पर, ठीक ना, क्रमानुसार उसकी भुजाओं, शीर्षों, कोणों और विकर्णों के नाम लिखना है, ठीक ना। ये जो चतुर्भुज दिया, देखिए इसमें 4 भुजाएं, 1 2 3 4, 4 भुजाएं, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 भुजाएं हैं। इन चारों भुजाओं के हिसाब से ये चतुर्भुज बना और उसमें सभी चतुर्भुजों के इसमें नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं चतुर्भुज के नाम, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज, ठीक ना, चतुर्भुज के नाम, चतुर्भुज के यहाँ पे हो जाएगा हमारा नाम, ये हो जाएगा चतुर्भुज के नाम। दूसरा थोड़ी दूरी पे लिख देते हैं भुजाओं के नाम, ठीक ना, यहाँ पे लिख देंगे भुजाओं के नाम, भुजा के, ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा नाम, भुजा के नाम। थोड़ा सा स्पेस दे के लिख लीजिएगा शीर्ष के नाम, ठीक ना, इसमें शीर्ष क्या है उसको लिखने हैं, शीर्षों, ठीक ना, शीर्षों के यहाँ पे हो जाएगा हमारा नाम। दिख रहा है आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे शीर्षों के नाम, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे कोणों के नाम, ठीक ना, कोण के नाम या फिर कोणों के, यहाँ पे हो जाएगा हमारा नाम, जो कोण बन रहे हैं उसके नाम। और यहाँ पे इसको लिख दीजिएगा, ये पहला है, ये हमारा दूसरा है और ये हमारा तीसरा हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से इसको लिख लीजिएगा नंबर वाइज। और लास्ट में लिख लीजिएगा, इसमें बोला है विकर्णों के, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे विकर्णों के नाम, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे लिख लेंगे, ठीक है ना। विकर्ण के नाम, विकर्ण के यहाँ पे हो जाएगा हमारा नाम, विकर्ण के नाम, ऐसे कर लेंगे हम लोग। अब देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग इसको लाइन खींच लेंगे, यहाँ पे इस लाइन खींच लेंगे, इस तरीके से इसको खींचते हैं और यहाँ पे इस तरीके से खींचते हैं। ये हमारा विकर्ण के नाम, ये यहाँ पे आगे
ये इस तरीके से खींच लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से लाइन पहले खींच लेते तो मतलब अटता नहीं अटता, इसलिए लिख के लाइन खींचना चाहिए, ठीक है ना आप लोगों को। अब देख लीजिए यहाँ पे ये हो गया। अब ये सारी चीज़ों को नंबर वाइज, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे पहला नंबर डाल देते हैं, इसमें पहला नंबर। अब ये चतुर्भुज का नाम क्या लिखेंगे, तो चतुर्भुज पहले चतुर्भुज का नाम क्या लिख सकते हैं हम लोग, DEFG। तो यहाँ पे लिखेंगे DE और F और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा G। ये हमारा ये चतुर्भुज का नाम हो गया। अब भुजाओं के नाम क्या हो सकते हैं, तो भुजाओं के नाम क्या है, एक भुजा हमारा D और E है, तो यहाँ पे लिखेंगे D और E। दूसरा भुजा क्या हो जाएगा, E और F है, तो यहाँ पे हो जाएगा E और क्या हो जाएगा हमारा F हो जाएगा। और तीसरा भुजा क्या है, F और G है, तो यहाँ पे हो जाएगा F और यहाँ पे हो जाएगा G हो जाएगा। चौथा क्या हमारा G और D है, तो क्या लिख देंगे हम लोग, G और D है, तो यहाँ पे लिख देंगे G और यहाँ पे हो जाएगा हमारा D। अब देखिए इसमें शीर्षों के नाम बताना है। शीर्ष कितने हमारे, 4 शीर्ष होते हैं, 1 2 3 और 4। तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि D है, ठीक ना, E है, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा F है, और उसके बाद तथा क्या हो जाएगा हमारा, तथा भी लिख सकते हैं इसमें, और यहाँ पे G है, ठीक है ना। ये 4 हमारे शीर्ष हो गए। अब कोणों के नाम लिखने हैं, तो कोण भी क्या हो सकता है हमारा, यहाँ पे कोण 1 2 3 4, इसमें 4 कोण है, तो आप 4 कोण को लिख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जाएगा कोण, यहाँ पे जाएगा D, ठीक ना, कोण यहाँ पे हो जाएगा हमारा E, ठीक ना, कोण यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, ये हो जाएगा कोण F, ठीक ना, तथा यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, कोण हो जाएगा हमारा G, ठीक है। इस तरीके से आप कोण के नाम लिख लेंगे G, ठीक ना। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा। अब देखिए विकर्ण के नाम बताना है, तो इसमें विकर्ण क्या हमारा, तो विकर्ण हमारा बनेगा D और F। एक ही विकर्ण खींचा हुआ है तो एक ही विकर्ण को लिखेंगे। इसमें विकर्ण का नाम क्या है, D और F, तो ये हो जाएगा हमारा D और F। ये हो गया हमारा पहला, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से पहला। अब हम लोग आते हैं इसके दूसरे पर। किस पे आ गए हम लोग, दूसरे पर। अब दूसरे में बोला हमारा इसके कोण मतलब कि चतुर्भुज का नाम, तो दूसरे चतुर्भुज का क्या नाम हो गया, UVW और X। UVW और X है, ठीक है ना। अब इसमें हम लोगों को बताना है भुजाओं के नाम, मतलब कि तो भुजा के नाम क्या हो जाएगा हमारा, U और V, दूसरा हमारा V और W, और तीसरा हमारा जाएगा W और X हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा हमारा X और U हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये चारों लिख सकते हैं। अब देखिए शीर्ष के नाम, तो वही शीर्ष के नाम क्या हमारा है, U हो जाएगा, V हो जाएगा, W हो जाएगा, और यहाँ पे X हो जाएगा, ये शीर्ष के नाम हो जाएंगे। अब कोणों के नाम बताना, तो कोण में भी क्या हो जाएगा हमारा, कोण U हो जाएगा, कोण यहाँ पे हो जाएगा हमारा V हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कोण हमारा हो जाएगा कितना हमारा, कोण हो जाएगा W हो जाएगा, तथा यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, कोण यहाँ पे एक बन रहा है हमारा X, नीचे भी रख सकते हैं अगर आपके पास जगह नहीं है तो कोण X हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब शीर्ष के नाम बताने हैं, तो 2 शीर्ष इसमें बन रहे हैं, U और W। तो पहला शीर्ष हमारा बनेगा हमारा क्या चीज, U और यहाँ पर जाएगा W, तथा एक शीर्ष और बन रहा है, उसका नाम क्या है, V और X या V, दोनों में से उल्टा सीधा लिख सकते हैं, WU भी लिख सकते हैं, UW भी लिख सकते हैं, और VX भी लिखते हैं, X भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जाएगा V और X। इस तरीके से आपको इसको करना था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके तीसरे वाले पे, ठीक है। इस तरीके से लाइन लास्ट में खींच लीजिएगा और एक बना लीजिएगा 3 नंबर, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा तीसरा। तीसरे को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ये बढ़ गया यहाँ पे तीसरा। अब तीसरा क्या कोण बन रहा है वो देख लीजिएगा। तीसरा हमारा बन रहा है क्या चीज, नाम क्या हमारा, QRST। तो यहाँ पर हो जाएगा QRS और T। ये हो गया हमारा क्या चीज, भुजाओं के नाम, ठीक है ना। अब भुजाओं को लिखना है, तो यहाँ पे जाएगा QR, ठीक ना, QR, यहाँ पे RS, फिर यहाँ पे जाएगा ST, तथा यहाँ पे जाएगा हमारा T और TQ। अब देखिए यहाँ पे बोला शीर्षों के नाम, तो शीर्ष क्या हो जाएगा हमारा, Q हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा हमारा S हो जाएगा, तथा यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा T हो जाएगा। अब देखिए कोणों के नाम बताने हैं, तो कोण क्या हो जाएगा, कोण हमारा हो जाएगा Q हो जाएगा, तथा यहाँ पे लिख सकते हैं कोण यहाँ पे हो जाएगा R हो जाएगा, कोण यहाँ पे S हो जाएगा, तथा यहाँ पे कोण क्या हो जाएगा हमारा T हो जाएगा। तो कोण यहाँ पे T हो गया। अब भुजा यहाँ पे विकर्ण के नाम लिखना है, तो एक ही विकर्ण इसमें खींचा होता है, एक विकर्ण का नाम लिख देंगे, क्या चाहिए हमारा, R और T या T या R, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे RT, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आपको बनाना था, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बस लिखना ही था, इसमें और कुछ करना नहीं था। तो इस तरीके से ये आपका दूसरा सवाल हुआ खत्म। अब हम लोग चलेंगे इसके तीसरे सवाल को देखते हैं कि तीसरा सवाल, चलिए अच्छा तीसरा सवाल हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे कि तीसरा सवाल होगा कैसे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगला सवाल देखें। धन्यवाद।